मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह से यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इससे इस धाम की छटा देखते ही बनती है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद है और यहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल सकता है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल तक सब बर्फ से ढका हुआ है। मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी हुई। उधर यमुनोत्री धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से स्थानीय ग्रामीणों के साथ सेब काश्तकारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जोशीमठ में भू धसाव के बीच शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। रेलगाड़ी से सफर करने का एक अलग ही आनंद होता है। अब सोचिए, अगर रेल के सफर का आनंद स्कूल में हो तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसी ही गुदगुदाने वाली तस्वीर अररिया से सामने आई है, जहां एक स्कूल को रेलगाड़ी की शक्ल दे दी गई है। जहां विद्यालय के कमरे के दरवाजे हैं, वहां ट्रेन में चढ़ने और उतरने के गेट बना दिए गए हैं, जो छात्र छात्राओं को काफी आकर्षित कर रहे हैं। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस का ठहराव अररिया के उत्क्रमित मध्य सह माध्यमिक विद्यालय में है और इसे देखने के लिए अररिया ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लोग भी आ रहे हैं। स्कूल में यातायात के अन्य साधनों का रूप दिया जाना अभी बाकी है। स्कूल का बदला रूप पूर्ववर्ती छात्रों को भी काफी आकर्षित कर रहा है। समय के साथ स्कूल में बदलाव शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है और ये बदला स्वरूप बच्चों समेत ग्रामीणों को भी काफी भा रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे उत्तर भारत और गुजरात के लोग कड़ाके की ठंड को झेल रहे हैं। भारी शीतलहर के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गुजरात में भी शीतलहर का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से सर्दी, कोहरे और प्रदूषण का भारी कहर है। इसका असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि पशु पक्षियों पर भी साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, इंसानों के साथ पक्षियों पर भी ठंड की मार पड़ रही है। छोटे पक्षियों के पंख कमजोर होते हैं, इसलिए ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। पंख सिकुड़ने से उनका उड़ना मुश्किल हो जाता है। पर राहत की बात यह है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। परिंदे चहचहा रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा स्थित सयाजी बाग चिड़ियाघर की हैं। यहाँ परिंदों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सर्दी में परिंदों को सेहतमंद रखने के लिए न सिर्फ उनके पिंजरों को गर्म रखा जा रहा है बल्कि उन्हें खास डाइट भी दी जा रही है। अनाज की जो बोरियां आती है, तो अनाज की बोरियों के अंदर सूखे घास का भूसा भर के उन्हें अंदर एक चटाई या गद्दे जैसा देते हैं, जिसके ऊपर रात के समय दरमियान वो आराम करके अपना खुद को गर्म रख सके। इलाके की फिजाओं में घुली दहशत साफ महसूस की जा सकती है। झारखंड के चिनिया थाना क्षेत्र के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इलाके में इन दिनों एक तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। तेंदुए ने हेताड़ खुर्द गांव में बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया और 2 बकरियों को अपना निवाला बना लिया, जबकि एक बकरी को घायल कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पैर के निशान की जांच के बाद तेंदुए के हमले की पुष्टि की। वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जाता है तब तक लोग सावधान रहें और जब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आता तब तक अपने घर से बाहर निकलने से परहेज करें। अगर बहुत जरूरी काम से किसी को निकलना भी पड़े तो 4-5 की संख्या में ही निकलें। तेंदुए के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है। लोग अपने घर में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पिछले 3-4 दिनों से बंदरों का आतंक जारी है। बंदर इतने उत्पाती हो गए हैं कि वे इंसानों पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है दुर्ग से, जहां एक घर में बंदर घुस गया। बंदर बड़े आराम से घर में रखी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया और खुद को निहारने लगा। जैसे इंसान खुद को शीशे में निहारता है, ठीक वैसे ही इतने में बंदर को देखकर एक युवक पीछे से आता है और उसे केला देता है।
बंदर पहले तो युवक को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब वो बार बार बंदर को परेशान करता है तो बंदर उस पर झपट्टा मार देता है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बंदरों ने अब तक 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया है। उधर ओडिशा से आई एक 55 साल की महिला के पैर को बंदर ने पूरी तरह काटा, जिससे उसे रायपुर के मेकाहारा रेफर करना पड़ा। दुर्ग के डीएफओ ने बताया कि शहर में बंदर उत्पाती हो गए हैं, इसीलिए वो लोगों पर हमला करने लगे हैं। कुदरत अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय समय कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिसे देखकर 1 मिनट के लिए आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में एक मछली दिखाई दे रही है जो फुटबॉल की तरह फूली नजर आ रही है। वीडियो में दिखाई दे रही मछली के शरीर पर कांटों की संरचना साफ देखी जा सकती है। जानकारों के अनुसार ये एक पफर फिश है। ज्यादातर पफर फिश में एक जहरीला पदार्थ होता है जो उन्हें दूसरी मछलियों की तुलना में काफी घातक बनाता है। आमतौर पर ये मछली लंबी होती है, लेकिन कभी कभी इसकी बनावट क्रिकेट बॉल जैसी भी हो जाती है। इस वीडियो में जो हैरतअंगेज मछली दिख रही है वो अपने मन के अनुसार अपना आकार बदल लेती है, ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो में लोगों से घिरने के बाद डर से अपना बदन फुला ले रही है। राजकुमार राव की फिल्म शादी में जरूर आना का गाना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी बहुत पॉपुलर हुआ था। इस गाने के बोल जैसा ही आजकल झारखंड के धनबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के सामने शादी करने की मांग को लेकर दिन रात धरना दे रही है। 96 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। युवती इस कपकपाती ठंड में धरने पर बैठी है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के धरने पर बैठने के बाद प्रेमी फरार हो गया है। आसपास के लोग युवती को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवती शादी की जिद पर अड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी से इनकार कर दिया, जो उसे नहीं पता था कि इतना महंगा पड़ सकता है। प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। उसकी एक ही मांग है कि प्रेमी से शादी करनी है। युवती के साथ उसकी बुजुर्ग दादी और पिता भी धरने पर बैठे हैं। सैलानियों ने आसमान से काशी का वैभव निहारा। शुक्रवार को काशी में चल रहे हॉट एयर बैलून शो का अंतिम दिन था। सैकड़ों लोगों ने 4 दिनों तक काशी की आभा को आसमान से देखा। शुक्रवार को काशी के सतरंगी आसमान से दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भी सुबह बनारस देखी। पर्यटन विभाग ने हॉट एयर बैलून के अंतिम दिन प्रतिनिधियों को काशी का दीदार करवाया। इसमें ताजिकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और भारत के 15 प्रतिनिधि शामिल थे। देखिए, आज 10 बलून जुड़े हैं। थोड़ा लेट हम उड़ पाए क्योंकि धुंध बहुत थी, और आज एससीओ के मेंबर्स जो कल राइड नहीं ले पाए थे धुंध की वजह से, आज उन्होंने राइड ली है। लगभग 15 लोग हैं एससीओ मेंबर्स जो गए हैं। हॉट एयर बैलून का ये दूसरा साल था जिसमें काशी के कुछ गणमान्य लोगों के साथ दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भी इसका लुत्फ उठाया। काशी की सतरंगी आभा को देखकर हर कोई आकर्षित हुआ। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों की संख्या 65 है। ज्यादातर सिक्के चांदी के हैं। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव का है। पुरातत्व विभाग की टीम ने निरीक्षण कर सिक्कों को जांच के लिए रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्लॉक के ग्राम बरगांव 4 भाटा में पाइपलाइन के लिए खुदाई चल रही थी। तभी कर्मचारियों ने चांदी और कुछ धातु के सिक्के देखे। सभी सिक्के एक पात्र में रखे हुए थे। मामले की सूचना तत्काल डोंगरगांव पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले खुदाई बंद कराई और इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक और पुरातत्व विभाग सहित संबंधित मजिस्ट्रेट को दी। सूचना मिलते ही पुरातत्व विभाग के अफसर निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे। उन्होंने चांदी के 65 सिक्के और 3 दूसरे आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया है। सभी सिक्कों पर मुगल कालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। खुदाई में मिले सिक्कों की प्रामाणिकता पर अभी मुहर नहीं लगा है। सवाई माधोपुर के 260वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार रात मुख्यालय के दशहरा मैदान में भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में राज्य के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। रंग बिरंगे पोशाकों में सजे धजे लोक कलाकारों के कच्ची घोड़ी भवाई नृत्य की प्रस्तुति देखने लायक थी। पारंपरिक गीतों पर अद्भुत नृत्य से दर्शक भी भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई भी मौजूद रहे। स्टूडेंट्स में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा की अभिनव पहल चर्चा में है। विधायक मुरारी लाल मीणा अपने निजी खर्चे से बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हवाई यात्रा कराते हैं। शुक्रवार को मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा से 20 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर हवाई अड्डे तक सभी 20 बच्चे और उनके परिजन हवाई जहाज में बैठे। विद्यार्थी और उनके परिजन जब हवाई जहाज में बैठे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। इस दल में अधिकतर लोग पहली बार हवाई जहाज की यात्रा करते नजर आए। विद्यार्थी और उनके परिजन 2 दिन तक उदयपुर में रहेंगे और उसके बाद वापस हवाई मार्ग से ही जयपुर आएंगे। ये योजना चलाई जिसके तहत हम लोगों को उदयपुर घुमाया जा रहा है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हमें देखकर हमारे स्कूल्स के और भी बच्चे प्रोत्साहित होंगे। और मैं बहुत ग्रेट फील कर रहा हूँ कि अगर मैं पहली बार हवाई यात्रा में बैठ रहा हूँ। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी देंगी। महिलाओं को कैमल के ऊपर सवार कर और एक बहुत बड़ा लास्ट ईयर यहाँ जैसलमेर में हुई थी और इस बार 26 जनवरी के अंदर 20 से 25 महिलाएं जो है हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ऊंट के ऊपर जो है वो परेड करेंगी और आई एम श्योर सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस बार 26 जनवरी का यही रहेगा। कार्यक्रमों को लेकर महिला जवानों की दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल की प्रसिद्ध ऊंट सवार टुकड़ी 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रही है। इससे पहले तक सेना की इसी तरह की टुकड़ी इसमें भाग लेती थी। 1976 के बाद बीएसएफ के ऊँटों की टुकड़ी में सशस्त्र जवान और बैंड के सदस्य शामिल होते हैं। बीएसएफ देश का इकलौता बल है जो अभियान और समारोह दोनों ही मोर्चों पर ऊँटों का उपयोग करता है। बीएसएफ के जवान राजस्थान में थार रेगिस्तान से लगी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। में जो घरेलू कंडीशंस थी, हालात थे मेरे, तो वो थोड़े वीक चल रहे थे उन दिनों। तो उसके लिए फीस वगैरह जो मुझे फेयर देनी पड़ती थी वहाँ मागाम से लेके राजबाग आने तक टाइम, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। लीक से हटकर चलना, मंजिल हासिल करना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन उस शख्स की परेशानियों के बारे में सोचिए जिसके कदम कदम पर मुश्किलों के पहाड़ थे, लेकिन इसकी हिम्मत के हिमालय ने तमाम मुश्किलों को ऐसी मात दी कि जमाना देखता रह गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले तसादुक हुसैन ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटर के तौर पर पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया है। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, मुफलिसी मुंह बाएं खड़ी थी, लेकिन इन्हें बचपन से ही रंगों और कूचियों से खेलने का शौक था। 12वीं के बाद ये श्रीनगर के फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, जो पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद इन्होंने श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और बाद में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पीजी किया। आज इनके एग्जीबिशन से देश ही नहीं विदेश भी धमाल मचाते हैं। तसादुक हुसैन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटर के तौर पर बड़ी तेजी से अपनी पहचान पुख्ता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के साधन और उपकरण आजमाए जाते हैं, मगर तमाम तरह के आधुनिक उपकरणों के बावजूद आज भी कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी ही अपनी गर्माहट से लाखों लोगों को भयंकर ठंड से बचा रही है। यहाँ पहाड़ों पे बहुत जोर से बहुत बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमें कांगड़ी हमारा एक सहारा है। और ये बहुत अधिक बात है कि आज जो कांगड़ी की सेल लगाई है वो भी आधे रेट में सेल लगाई हुई है। यहाँ पे आगे 300 की कांगड़ी वो 150 में दे रहे हैं। यहाँ पे कांगड़ी के बगैर यहाँ रह नहीं सकता है। वैसे कांगड़ी को बनाना आसान नहीं है।
बेहद संयम और धीरज के साथ एक कांगड़ी बनकर तैयार होती है। कुम्हार के हाथों तैयार किए गए एक मिट्टी के कटोरे नुमा बर्तन के इर्द गिर्द कश्मीर में पाई जाने वाली विकर नाम की लकड़ी के टुकड़ों से एक तरह की टोकरी बुनी जाती है। बुनी गई इस लकड़ी की टोकरी के ठीक बीचों बीच मिट्टी के कटोरे को इस तरह से बिठा दिया जाता है कि आसानी से मिट्टी का कटोरा न हिलता डुलता है और न ही आसानी से टोकरी से बाहर निकल पाता है। कड़ी मेहनत से तैयार की गई कांगड़ी को बाद में कारीगर अपने अपने ढंग से सजाते हैं। इसी सजावट से कांगड़ी की कीमत तय की जाती है। देश के गर्म इलाकों से कश्मीर आने वाले पर्यटक भी कांगड़ी के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाते और अक्सर अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए कांगड़ी को खरीद कर ले जाते हैं। आपने सुना होगा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सामान्य से दिखने वाले इस घर में भी ऐसा ही हुआ। पंजाब के डेराबस्सी में 88 वर्षीय बुजुर्ग ने 5 करोड़ की लॉटरी जीती है। दरअसल पंजाब राज्य में लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी 2023 के परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए गए थे, जिसमें द्वारका दास को 5 करोड़ का पहला पुरस्कार मिला। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30% टैक्स काटकर इन्हें राशि मिल जाएगी। लॉटरी जीतने के बाद महंत द्वारका दास के बेटे ने कहा कि परिवार खुश है, लेकिन परिजनों के पांव अभी भी जमीन पर हैं। वो कहते भी जब गया कम नहीं किया, अब आया तो खुशी तो है ही है, पर ऐसी नहीं है कि हम हवा में उड़ने लग जाएंगे। द्वारका दास पिछले 35 से 40 सालों से लॉटरी खरीद रहे थे। द्वारका दास ने जीत की रकम को अपने दोनों बेटों और अपने डेरे में बांटने की बात कही। ये बीएसएफ के वो हथियार हैं जिनसे सरहद के निगहबान इतिहास रचते हैं। ये वो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जिनसे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचते हैं। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूरत के स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और सैलानियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बीएसएफ की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें फोटो एग्जीबिशन, वेपन डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिससे युवाओं को बीएसएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लोग जान सके कि बीएसएफ के जवान किन विपरीत परिस्थितियों में देश की अग्रिम पंक्ति बनकर मुस्तैदी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। बीएसएफ के जितने हथियार हैं उसका यहाँ पे डिस्प्ले है और काफी इंटरेस्ट है इसमें। मुझे अभी कमिश्नर सर ने रिक्वेस्ट बोला है कि इसको कल के लिए और रखा जाए, तो हम इस कार्यक्रम को कल रखेंगे ताकि बच्चे यहाँ पर आए, स्कूल के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं आके उनका ज्ञानवर्धन बढ़ेगा तो और उनको प्रेरणा भी मिलेगी आगे जाके सीमा सुरक्षा बल या अन्य पुलिस डिपार्टमेंट। ये वो दर है जहां से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा। ये वो दर है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फैस पाते हैं, अपनी बिगड़ती बनाते हैं। तस्वीरें अजमेर की हैं। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 811वें उर्स में 2 साल बाद पड़ोसी मुल्क से जत्था शिरकत करने आ रहा है। पाकिस्तान से 400 जायरीन दरगाह की जियारत में शामिल होंगे। पाक जायरीनों के जत्थे की खबर पर अजमेर प्रशासन, पुलिस महकमा और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाक जायरीन के ग्रुप की 24 जनवरी को अजमेर पहुँचने की उम्मीद है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो कम्युनिकेशन हमारे पास आ गया, आने वाले दिनों के अंदर 24 तारीख को उनका अनाउंस कंप्लीट है और जो जत्था है उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई है, अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है। कितने लोग आएंगे वो फाइनल उसके बाद में रहेगा। पाक जत्था के करीब 1 सप्ताह से अधिक समय तक अजमेर में ही रहने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में पाक जत्थे के लिए आवास और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि अजमेर उर्स की विधिवत शुरुआत रजब महीने का चांद दिखाई देने पर 22 जनवरी की रात से होगी। उर्स में दरगाह शरीफ आने वाले जायरीनों के लिए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी ने माकूल बंदोबस्त किए हैं। बिहार के वैशाली में 3 हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिससे दुकानदारों में दहशत है। घटना महुआ थाना इलाके के कन्हौली बाजार की है, जहां किराना व्यवसायी हरिशंकर चौधरी की दुकान में हथियारबंद 3 लुटेरे गुरुवार की देर रात को घुसे और रिवॉल्वर के दम पर गले में रखा 3000 रुपए और एक सोने की चेन लूटकर
फरार हो गए। बाद में दुकानदार ने इसकी सूचना महुआ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लूटपाट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिससे साफ साफ देखा जा सकता है कि 3 बेखौफ अपराधी हथियार लेकर दुकान में घुसते हैं और फिर हथियार के बल पर दुकान में बैठी एक लड़की और एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट कर आराम से फरार हो जाते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि रात में ही महुआ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। उधर से आया, सीधे गल्ला ऐसे खोल दिया, गल्ला में इसमें पैसा नहीं था, इधर वाला गल्ला में पैसा था तो इधर वाला गल्ला नहीं खोला, तब इसमें पैसा नहीं मिला तो हमरा ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के खूब झिका कर रहा, हम खूब ऐसे कर ले छीन ले। नांदेड़ से अमृतसर जा रही सचखंड एक्सप्रेस के सामान्य कोच में सिगरेट पीने को लेकर 2 यात्रियों में झगड़ा हो गया। सिख यात्री ने तलवार निकाल ली, इस कारण दूसरे यात्री पवन के हाथ पर चोट आ गई। आगरा से मैंने सरदार मतलब सबसे ट्रेन में लड़ाई करने लगा था, तो वो मेरे से भी लड़ने लगा, तलवार दिखाने लगा, तलवार पे पट्टा चढ़ा हुआ था, तो उसने मेरे यहाँ पर तलवार मारी। उस समय मेरे कुछ नहीं हुआ और उसने मेरे लात मारी, गाली बकने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ के सरदार मोहन सिंह अमृतसर जा रहे थे। पवन के सिगरेट पीने को लेकर धौलपुर से ही दोनों में झगड़ा होने लगा। आगरा के बाद ये झगड़ा काफी बढ़ गया। पवन ने अपने साथियों को फोन कर दिया। मोहन सिंह को लगा कि उसके साथ मथुरा स्टेशन पर मारपीट करेंगे। ट्रेन के मथुरा जंक्शन पहुंचने पर मोहन सिंह ने तलवार निकालकर पवन पर हमला कर दिया। पवन के हाथ में तलवार से चोट आ गई। इस घटना से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई है। वहीं ट्रेन के चलते ही किसी ने चेन पुलिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 2 व्यक्तियों का सिगरेट पीने को लेकर जनरल डब्बे में विवाद हो गया था। इस संबंध में वादी द्वारा थाना मथुरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां जिले के ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 साल का मासूम अपनी बुआ के साथ जा रहा था। मौत से बेखबर बुआ और भतीजा आराम से सड़क पार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि पीछे से आ रही बस काल बनकर उनको कुचल देगी। बस ड्राइवर ने महिला और मासूम को इतनी बेदर्दी से रौंदा कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ड्राइवर की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि यह बस नरसिंहपुर से सागर जा रही थी, तभी हादसा हुआ।